शायद साहब अब पाकिस्तानी स्क्वाड पे आ जाते हैं। हर सीरीज के बाद जो टीमें होती हैं वो अपनी गलतियों को बैठ के एनालाइज करती हैं, कोई उखाड़ पिछाड़ करती हैं, स्क्वाड जो है उसको तश्कील देती है। अब जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड खेलने जा भी रही है, जो स्क्वाड की इस वक्त जो शक्ल और सूरत है, उससे आपकी क्या तवक्कुआत है? डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा है मारिया, इसलिए कि आपकी टीम डिजास्टर हो गया। पूरी दुनिया कह रही थी, पूरे एक्सपर्ट, पूरे फॉर्मर प्लेयर्स कह रहे थे कि आपका बैलेंस नहीं है स्क्वाड का। कोई अकाउंटेबिलिटी हुई? किसी सिलेक्टर से पूछा, किसी हेड कोच से चेयरमैन साहब ने बुला के पूछा, कप्तान से पूछा कि क्यों तुमने कंप्रोमाइज किया सिलेक्शन के ऊपर? पूरी दुनिया कह रही थी कि एक स्पिनर रखो, एक ओपनर रखो, तुमने तो कंप्रोमाइज किया। वो अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। डब्बे में डाले 15-20 नाम, गुड़ किए और निकाल लिए और स्क्वाड अनाउंस कर दिया। अगर आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं तो आपने अंडर 19 के तो प्लेयर ही नहीं डाले। कोई नए प्लेयर आप डालते, 3 बैट्समैन डाल देते, 2 बॉलर डाल देते, तो कम से कम आपको ये तो पता चलता कि आप फ्यूचर की तरफ जा रहे हो। 2-3 प्लेयर ओडीआई से निकाल दिए, 2-3 प्लेयर T20 से निकाल दिए। चलो जी, गुड़ करके चले जी, जाएं आप खेल के आए न्यूजीलैंड। कोई अकाउंटेबिलिटी तो करें चेयरमैन साहब। चेयरमैन ने इतना अच्छा काम किया, एज होस्ट हम सक्सेसफुल रहे, एज होस्टिंग टीम, एज होस्ट जो टीम थे हम फ्लॉप हो गए बुरी तरह। उसकी कोई तो अकाउंटेबिलिटी हो, अल्लाह के वास्ते अकाउंटेबिलिटी तो करें। अकाउंटेबिलिटी की है ना, प्लेयर्स चेंज कर दिए, वो बाकी सारी मैनेजमेंट वही पे है, किसी ने पूछा नहीं है। तो यही न्यूजीलैंड की टीम भी वैसे ही बना के चले गए। वनडे से निकाले, T20 में डाल दिया, T20 के वनडे में निकाल दिए। कोई पूछने वाला नहीं। यासिर साहब, प्रॉब्लम क्या है? क्या खिलाड़ी है नहीं लाइनअप के अंदर पीछे? बस यही टीम है, इसी को फिर रिसाइकिल करेंगे, इन्हीं को आगे पीछे करेंगे, इन्हीं पे काम करेंगे, पीछे टैलेंट पूल है ही नहीं, इसलिए कैसे लाए नए प्लेयर्स? क्या ये वजह है, ये तौजीह दी जाती है? देखिए, नहीं, प्लेयर्स तो होते हैं, बिल्कुल जाहिर है, इतने प्लेयर्स हैं, काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो कि सीजन क्रिकेटर्स हैं। अब जिस तरह एक मैं मिसाल दूंगा, यहाँ पे एक लड़के को सिलेक्ट किया है, उमैर बिन यूसुफ। ठीक है, अगर आप टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उमैर बिन यूसुफ कहीं से भी वो T20 का प्लेयर बाद में उसने अडॉप्ट की अपनी गेम। ठीक है, वो बेसिक क्रिकेटर है यार, वो टेक्निकल प्लेयर है, वो बेसिक्स पे उसकी क्रिकेट की डेवलपमेंट हुई है, उसकी जो शॉट्स की डेवलपमेंट हुई है, उसकी बेसिक मुझे समझ नहीं आती। उसको T20 में डाला, आप वनडे में डालो, उसको थोड़ा सा लंबे फॉर्मेट में डालो, उसकी टेक्निक अच्छी है, वहां पे वो थोड़ा सा और फ्लरिश होगा। सेकंड, देखिए, एक सबसे जो डिसअपॉइंटिंग बात है ना, वो हमारे जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं, उनको अपनी लीग में उनको जगह नहीं मिलती। सपोज जो टॉप स्कोरर्स हैं, उनको वो 1000 रन करते हैं या 800-1200 रन करते हैं, टॉप स्कोरर या टॉप विकेट टेकर, उनको जो फ्रेंचाइजेज हैं उनको वो उस नज़र से नहीं देखती कि यार ये जो हमारा जो ये अपना ब्रांड है, इससे हमने अपने प्रोडक्ट की तैयारी करनी है। अगर आप एक यंगस्टर को, अच्छे यंगस्टर्स को आप जो टेक्निकली स्ट्रांग है, जो कि अपनी गेम को डेवलप कर सकते हैं और सिचुएशन के हिसाब से खेल सकते हैं, आप उनको, मेरे हिसाब से आप उनको जो है प्रमोट करें, आप अपने प्रोडक्ट को अपने उसमें बनाएं, अपनी लीग में बनाएं। तो ये मेरा एक छोटा सा पॉइंट है। दूसरा ये है कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है। अब जो आपकी जो कंपेटिटिव क्रिकेट होती थी हमारी, हम सब, मैं, कामरान, हम लोग डिपार्टमेंट क्रिकेट से निकले हैं, क्योंकि वहां पे हमने प्रेशर हैंडलिंग सीखी है। ठीक है, हम पे प्रेशर होता था, मैनेजमेंट का प्रेशर होता था, मैनेजमेंट के ऊपर टॉप मैनेजमेंट का प्रेशर होता था, तो वो प्लेयर उस प्रेशर को हैंडल करना सीखता था। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे प्लेयर जो है ना, अंडर प्रेशर आते हैं, वो प्रेशर को उनको हैंडल करना, वो एक्सपोजर नहीं है उनका। जिस तरह हम देखते हैं यार, जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं, इसमें हमारी टीम अब चोक कर जाती है अनफॉर्चुनेटली। पहले ये नहीं होता था, हम लोग फिनिश कर जाते थे, हम लोग स्टार्ट भी अच्छा लेते थे तो मैच जीत जाते थे, लेकिन अब हमसे फिनिश भी नहीं हो रही चीजें। तो अभी थोड़ा सा ना गैप आ रही है चीजें, ये हमको थोड़ा गैदर करना पड़ेगा। अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट की जो लेगेसी है हमारी, कौन कौन से टूर्नामेंट्स हैं जिससे हमारे प्लेयर्स प्रोड्यूस हुए हैं, हमें वो देखना पड़ेगा, उस पर नजर डालनी पड़ेगी और उनको रिवाइव करना पड़ेगा। तो हमारे फिर प्लेयर्स की बहुत लंबी लिस्ट है, पीछे काफी टैलेंट आ रहा है, जो उसी में जो है ना वो ग्राइंड होके और वो टीम में आएगा। सो क्या इस स्क्वाड से, कामरान, हम कोई मुख्तलिफ नताइज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी जब टीम जा रही है न्यूजीलैंड, तो उनको होम ग्राउंड का एडवांटेज भी होगा। हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम कितना खतरनाक खेल रही है। और मारिया बिल्कुल सही कहा, हम डिफरेंट रिजल्ट ले सकते हैं अगर वो अपनी C या D टीम अनाउंस करते। शायद हम लोग कुछ अच्छी क्रिकेट खेल रहे। जो ये वाली टीम है, अगर ये हुई तो फिर आपके सामने क्या हाल होगा। ग्राउंड्स भी छोटे होते हैं, जैसे यासर ने बात की या टीम के मतलब उमैर बिन यूसुफ की, क्या
यासिर समझता है कि हमारा जो T20 का कप्तान है, नो डाउट, नो डिसरिस्पेक्ट, हमारे वनडे का टेस्ट मैच का बड़ा जबरदस्त है, सब बड़ा सपोर्ट करते हैं, बड़ा अच्छा खेल रहा, अपनी जगह पक्की की है। क्या T20 में वो कैप्टनसी डिजर्व करता है? आप उसका कॉन्फिडेंस भी खराब करें, आप कॉम्बिनेशन भी खराब करें, आपको समझ नहीं आ रही कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी एक हफ्ता पहले आपकी टीम की परफॉर्मेंस क्या है, किस इंटेंट के साथ खेल रहे हैं आप। T20 इससे ज्यादा फास्ट अग्रेसिव क्रिकेट खेली जाएगी, आप उस हिसाब से टीम बनाएं। क्या इस टीम में T20 में फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं आ सकता था? उसको नहीं खिला सकते थे? ये चीजें देखने वाली हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट जो यासिर ने बात की है, डेफिनेटली यही आपका एक हल है पाकिस्तान की क्रिकेट का, कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत दें, प्रोसेस बनाएं, खिलाएं, सबको कन्विंस करें। जो कोई भी नहीं खेलना चाहता, और ग्राउंड में आके देखें कि किस कंडीशन में प्लेयर्स खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, बैट्समैन है तो किस मौके पे कर रहे हैं, क्या बॉलिंग लाइनअप है, क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप है कि नहीं, मैच फंसा हुआ कि नहीं, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, फिर आप प्लेयर्स बनाते हैं। आज इंडिया क्यों डोमिनेट कर रहा है दुनिया में? उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू दी है, सिलेक्शन वहां से होती है, प्रोसेस को उन्होंने बेस बनाया हुआ इंडियन टीम में आने के लिए। ये सारी चीजें हैं, और उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, सब कुछ है, लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? जो शायद भाई बात करें, जो हम पिछले 6-7 साल से कहते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे जो कोई भी आता है वो क्रिकेट ऊपर ले जाने के बजाय नीचे छोड़ के जाता है। क्यों? कि वो अपनी ईगो में रहता, पाकिस्तान को देखता नहीं है, पूरे सिस्टम को नहीं देखता, वो सिर्फ अपनी नजर, जो उनके फेवरेट्स हैं 20-25 लड़के जो अच्छा मिलते हैं, टाइम देते हैं, गैदरिंग होती है, उनके अलावा किसी और का सोचते नहीं। इसमें नेटवर्किंग और पीआर की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो भी इस दौरान जो डेवलपमेंट है। एक और छोटी सी बात जो यासिर ने बात की है, मैंने 3-4 साल जब PSL हो गई थी, मैंने उस वक्त कहा था अगर आपने अपने प्लेयर्स बचाने हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मरों को लेना है, तो आप फौरन अपनी 8 टीमें कर दें। 6 टीमों के साथ काम नहीं होगा। 5 से शुरू हुआ था, 6 हो गई थी, लेकिन 8 नहीं कर सके, इसलिए हमारे डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर है इग्नोर हुए जाते हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में, जिससे फिर लड़का डिसाइड होता है, फिर वो समझता ही नहीं कि डोमेस्टिक क्रिकेट हम 4 डे क्रिकेट खेलने। सारी सिलेक्शन आप फिर PSL से करेंगे तो फिर आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को वीक करते हैं, सिस्टम को खत्म करते हैं, मेरिट को खत्म करते हैं, ऐसे जब डिसीजन लेते हैं।